हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल की बेसिक 3 फ्रेम्स में इंफॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम है। यहाँ हम अननंबर्ड फ्रेम्स जो कि बहुत सारे टाइम पे सेशन मैनेजमेंट और स्पेशली फ्लो कंट्रोल या कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैरी करती है इन बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेस। जब भी दो डिवाइसेस कनेक्ट हो तो बिफोर द सेशन यहाँ पर अननंबर्ड फ्रेम्स जो है यूज की जाती है। अननंबर्ड फ्रेम और यू फ्रेम जिनको हम कहते हैं जनरली, उनका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो काफी कुछ इंफॉर्मेशन फ्रेम से मिलता जुलता है, या कह सकते हैं कि आइडेंटिकल है। उसमें स्टार्टिंग फ्लैग से ही होती है। फ्लैग के बाद आपके पास है एड्रेस, फिर है आपकी कंट्रोल फील्ड, और यहां पर रहेगी इंफॉर्मेशन फील्ड, एफसीएस, और फिर लास्ट में फ्लैग फील्ड। हमें पहले से ही पता है कि यहां पर कंट्रोल फील्ड स्पेसिफाई करती है कि ये जो फ्रेम है ये कौन सी फ्रेम है, क्योंकि कंट्रोल बिट जो है या कंट्रोल फील्ड जो है कि 8 बिट फ्रेम है या 1 बाइट इंफॉर्मेशन कैरी करती है। और वो 1 बाइट इंफॉर्मेशन की जो पहली 2 बिट्स है वो पहली 2 बिट्स ही स्पेसिफाई करती हैं कि ये किस तरीके की फ्रेम है या कौन सी फ्रेम है। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, अगर ये फर्स्ट बिट 0 है तो वो इंफॉर्मेशन फ्रेम है, अगर फर्स्ट 2 बिट्स 1 0 है तो वो सुपरवाइजरी या एस फ्रेम है। और जब हम अननंबर्ड फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट 2 बिट्स है ये 1 1 होती है, और उसके बाद यहाँ पे 2 बिट्स जो है वो कोड होता है, और फिर एक पी ऑब्लिक एफ है जो कि पोल फाइनल सिग्नल है, जो कि सभी कंट्रोल फील्ड में होता है, सभी में। और लास्ट में यहाँ पे 3 बिट्स है जो कि फिर से कोड होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर 2 बिट कोड और ये 3 बिट, इट मीन्स कंप्लीट अगर देखें तो 5 बिट्स आपके पास अवेलेबल है। प्रीफिक्स में 2 है पी ऑब्लिक एफ के, और सफिक्स में 2 है, मतलब पी ऑब्लिक एफ के पहले 2 है और फिर पी ऑब्लिक एफ के बाद में 3 है। सो ये जो पांचों बिट्स हैं जो कि आप कंट्रोल फील्ड में ऐड करते हैं, यूज करते हैं, वो अननंबर्ड फ्रेम्स के डिफरेंट डिफरेंट जो है फीचर्स जो है वो डिफाइन करने के काम आती है। इट मीन्स देर आर 32 कॉम्बिनेशंस। अगर आप देखें तो 5 बिट्स हैं, सो इन 5 बिट्स के 32 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल है। सो वी कैन use 32 types of information which are related to session management और the control of information जो कि कनेक्टेड डिवाइस के बीच में हम भेज रहे हैं। तो ये 32 जो है आपके पास कॉम्बिनेशन यूज किए जा सकते हैं फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। इसमें हम यू कैन सी इन द टेबल, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती है, जैसे कि either you can go for different types of modes or can go for disconnect, or we can request the disconnect like this. It means बहुत सारी वेराइटी ऑफ ऑपरेशन है जो आप इन कोड से परफॉर्म कर सकते हैं, विच आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। इनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि मोड सेटिंग, अननंबर्ड एक्सचेंज, डिस्कनेक्ट, इनिशियलाइजेशन और लास्ट में मिसलेनियस। यहां अभी हम बात करेंगे मोड सेटिंग और अननंबर्ड एक्सचेंज। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो दोनों फंक्शंस हैं, ये जो दो फीचर्स हैं जो कि अननंबर्ड फ्रेम से यूज होते हैं, वो क्या है। हम पहले से जानते हैं क्योंकि हमारे पास ये जानकारी है कि वहां पर अगर हम HDLC एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज करें तो इसमें 3 तरीके के स्टेशन अवेलेबल हैं। आइदर वी कैन हैव अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी स्टेशन, या एक कंबाइंड स्टेशन होता है जो कि या तो समटाइम्स प्राइमरी की तरह ऐड करता है और समटाइम्स सेकेंडरी की तरह ऐड करता है, डिपेंड्स। सो 3 तरीके के मोड, 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और साथ ही साथ बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अनबैलेंस्ड और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। एट द सेम टाइम वी आर हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 मोड्स हैं। एक है NRM जो कि कहलाता है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। हम NRM यूज कर सकते हैं जिसमें एक प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी नीड्स द परमिशन, और फिर हो सकता है असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड, या हो सकता है असिंक्रोनस बैलेंस मोड। नाउ दीज ऑल मोड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोड्स, इट मीन्स दीज एनी कोई भी मोड आप सेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी विल जस्ट पुट सेटिंग NRM। ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है SARM या SABM, what does it mean setting NRM code? For this we have to send this information in unnumbered frame for setting of this particular
जो भी हमारा ये पर्टिकुलर मोड है हम ये सेट करना चाहें। उसके लिए हम अलग अलग कोड यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 टाइम्स 0 और 1 भेजते हैं इन अननंबर्ड फ्रेम, इट मीन्स यहाँ पे 00 और 001, सो दिस इज यूज्ड फॉर सेटिंग NRM, मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड को सेट करेगा। ये सेट करेगा क्या, क्या मतलब है, द प्राइमरी वांट्स टू सेंड सेकेंडरी, सो इट विल यूज एन यू फ्रेम, अननंबर्ड फ्रेम, जिसके कंट्रोल फील्ड में ये इंफॉर्मेशन 00 और P/F के बाद ये 001 भेजेगा, एंड इट विल इंडिकेट द सेकेंडरी दैट द प्राइमरी इज सेटिंग द, यहां पर कौन सा, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, एंड इट विल एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। वो क्या करेगा, द सेकेंडरी विल एडजस्ट एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के अभी नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में कम्युनिकेशन होना है। और जरूरी नहीं कि नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड हो, वी कैन सिलेक्ट और वी कैन सेट, यहां पर आप सेट कर सकते हैं असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड। और अगर दोनों कंबाइंड स्टेशन है, मतलब पीयर डिवाइसेस है, पीयर डिवाइसेस इट मींस बोथ आर इक्वल, दोनों अगर इक्वल है तो हम असिंक्रोनस बैलेंस मोड भी सेट कर सकते हैं। सो डिपेंड्स कि कौन सा मोड सेट करना है और किस तरीके के डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। सो वो डिसाइड होगा कैसे, कि जो पर्टिकुलर प्राइमरी है वो अननंबर्ड फ्रेम यू फ्रेम को यूज करके कोड्स को सेट करेगा और उन कोड्स के थ्रू द सेकेंडरी विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो ये तो हो गई मोड सेटिंग की बात। नाउ देयर इज वन अनदर इंफॉर्मेशन दैट इज unnumbered exchange. This unnumbered exchange which is used, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीस ऑफ जो है डेटा जो इंफॉर्मेशन में डालता है, जिसके लिए अलग अलग जो है काम डिसाइडेड है। लाइक इफ इट कैन ट्रांसमिट, अगर मान लेते हैं अननंबर्ड इंफॉर्मेशन में कोड है 00100, सो ये जो है ये भेजा जा रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी को, और ये एक अननंबर्ड पोल है। एवरी टाइम जो भी पोल होता है वो प्राइमरी से सेकेंडरी को ही होता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी को पोल होने का मतलब है वेदर सेकेंडरी हैज द डेटा टू सेंड और नॉट। तो अगर वो सेंड या रिसीव स्टेटस में है, जो भी एड्रेस स्टेशन है कि वो भेजने की कंडीशन में है या भेजने की कंडीशन में नहीं है, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड। सेंड मतलब सेंड फ्रॉम द सेकेंडरी टू द प्राइमरी। सो यूजिंग सच टाइप ऑफ कोड्स पोलिंग पॉसिबल है। और अननंबर्ड इंफॉर्मेशन UI कोड, वी कैन सी ऑल दीज इन अ टेबल। जो टेबल हमने यहाँ पे गिवन है उस टेबल में आप देख सकते हैं कि आप सारे के सारे ये कोड्स हैं, ये क्या स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व करते हैं और उनका क्या मतलब है। अगर UI है तो जनरली अननंबर्ड इंफॉर्मेशन है, वो बहुत जरूरी है, वो सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन या तो टाइम या डेट का सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे भेजा जा सकता है। ये रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेकेंडरी से प्राइमरी को भी भेजा जा सकता है फॉर द एडजस्टमेंट पर्पस। और एक और टाइप का कोड हो सकता है जो कि 00110, जो कि अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट है, UA है, जो कि एड्रेस स्टेशन जो है इस पोल का आंसर देगा। और वो पोल का आंसर हो सकता है कि वेदर आई वांट टू कम्युनिकेट फर्दर, या फिर इट कैन आस्क फॉर RD, दैट इज द disconnect. It means these are all information which can be transmitted using U frame, using different codes.